बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है। फूड पिरामिड उल्टा के रख दिया अमेरिका ने। और अमेरिका, क्योंकि देखिए हमारे जितने भी जो दुनिया में जो कंट्रोल्स एंड कमांड्स हैं ना मुख्तलिफ़ चीज़ों की, वो अमेरिका दे रहा है, ठीक है। इसीलिए उसे सुपर पावर कहा जा रहा है ना। तो उसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि हेल्थ केयर बजट उनका इंक्रीज़ हो गया, और पहले भी मैंने इस पे बात की है। और हेल्थ केयर बजट पे जब वो इंक्रीज़ हुआ है और वो इन्होंने अपने वो बजट्स कट करने शुरू किए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, तहकीक करो कि हमारे लोग इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं, ठीक है। तो बीमार पड़ने पे उन्हें इस चीज़ की तशवीश हुई कि हम कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो इन्होंने ड्रग माफिया को पकड़ा, उन्होंने शुगर माफिया को पकड़ा, और उन्होंने डॉक्टर्स को ये दिया, टास्क दिया कि न्यूट्रिशन साइंस में बाकायदा हमें आप साइंटिस्ट को साथ मिलाएं और हमें बताएं कि हमने क्या खाना है, ताकि हमारा हेल्थ केयर बजट जो है एक तो वो डिक्रीज़ हो और लोग कम बीमार पड़े। क्योंकि वहाँ पे ना इलाज मुआवजा है वो मुफ्त है, तो वो सारा खर्चा जो है वो हुकूमत के उसमें जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जब उन्होंने इस चीज़ पे निगोशिएट किया, रिसर्च की, और बहुत बड़ी टीम है उनकी, और उन्होंने इस पे काम किया। उन्होंने बताया कि जनाब आप फूड एक्चुअली हमें जो कितने डिकेड से, कितनी दहाइयों से, कितनी सदियों से हम जिस तरह से फूड खा रहे हैं ना, कि हम क्या कहते हैं फूड पिरामिड में ना, कि सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाओ, रोटी ज़्यादा खाओ, और फिर थोड़ी सी बोटी खाते हैं हम, जो हमारे घर में आमतौर पे रूटीन में हम खा रहे हैं, हमने थोड़ी सी उसकी तरतीब बदलनी है। और आज की जो बात है मेरी, वो ज़्यादा ख़वातीन के लिए, ठीक है, जो घर में खाना बना रही हैं। डेफिनेटली उनने सीक्वेंशियल करना होता है। देखिए सब्ज़ी रोज़ आ रही है ना आपके घर में पकने के लिए, उस सब्ज़ी को थोड़ी सी सब्ज़ी उसमें से ना कच्ची रखें, और मतलब थोड़ी सी रखें, सलाद ज़रूर बनाएं उसका, उसको थोड़ा सा बॉयल कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन तो थोड़ी सी तरतीब सीधी करने से ना किचन के खानों में, वो हमारी डायबिटीज़ भी जाती रहेगी, और हमारी जितने भी ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं और जितने भी इश्यूज़ हैं, देखें इश्यूज़ हमारे स्टार्ट ही हमारे पेट से होते हैं, ठीक है। और अगर हमने अपने पेट में ले जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन्हें बेहतर कर लिया, तो हम हर बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं ना, तो आप डीजल वाली गाड़ी में आप पेट्रोल डाल दो, पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दो, तो सारा इंजन ही फेल हो जाता है। तो ये बिल्कुल हमारे भी जिस्म के साथ सेम मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अब हमने पेट्रोल वाली गाड़ी में पेट्रोल ही डालना है, और वो भी अच्छी वाली कंपनी का डालना है, ठीक है। और ये नहीं है कि वो भरा हुआ है और आपकी फुल टैंक है कार का और आप उसके अंदर और डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम इशू ये कर रहे हैं कि हम अपनी गट को, यानी कि अपने पेट के अंदर जो ले जाने वाली चीज़ें हैं, हम उनके साथ थोड़ा सा बिगाड़ करते हैं। सबसे पहले हमने ये समझना है कि हमारे पेट के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं वो किस तरह से जा रही हैं। हमारे स्टमक में, ये देखें ना, मुंह से खाना खाया जब, तो ये हमारे स्टमक में पहुंचा। स्टमक ना एक थैला है, और वो थैला ना हर वक्त ऐसे 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 करके ना वो चीज़ों को ना पीस रहा है। ये बिल्कुल जैसे हम जो मिल्क शेक बनाते हैं ना, जिसमें ये ग्राइंडर वाला जूसर मशीन जो होती है, जिससे ये बिल्कुल वैसे काम करता है। इसने उसको करके ना, जैसे शेक बनाते हैं हम, उसके अंदर डालते हैं जग के अंदर, ब्लेंडर के अंदर चीज़ें, आपने वो पोटैटो डाल दिया, कोई किसी किस्म की चीज़ डाल दी, साथ में पानी डाल दिया, तो वो कितना शेक सा बन जाता है। जो मिल्क शेक आमतौर पे हम एप्पल का पीते हैं, मैंगो का पीते हैं, तो वो कितनी स्मूथ सी जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है ना शेक्स की। बिल्कुल वैसे ही इसने उन तमाम चीज़ों को पीस के शेक बना देते हैं। जब वो शेक बन जाता है, उसके बाद हमारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये कहाँ प्रेजेंट है आपको यहाँ बाहर से अभी बैठे हुए कैसे पता चलेगा? जहाँ पे आपकी नाफ है, ये बेली बटन है आपका, ठीक, रख लिया हाथ बेली बटन पे, बिल्कुल। अच्छा, नाफ पे हाथ रखें, इसके अंदर जो मटेरियल है वो बिल्कुल पाइप नहीं होते छोटे छोटे, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे, ये जो गैस के सिलेंडर के साथ पाइप लगा हुआ है, गैस के सिलेंडर के साथ लगा तो बहुत बारीक सा पाइप होता है, बिल्कुल उतने ही डायमीटर का पाइप है। और वो ऐसे आराम से ना अल्लाह ताला ने ना उसको ऐसे बड़े सुकून से लपेट के रखा हुआ है हमारी नाफ के बिल्कुल नीचे अंदर, ठीक है। अब ये लिपटा हुआ जो पाइप है, इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है कि हमने जो भी खाना है वो मिल्क शेक की सूरत में चेंज किया किसने? स्टमक ने। स्टमक भेजेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हमारी छोटी आंत में, ठीक है। अब ये जो छोटी आंत है ये क्या कर रही है? ये अब्जॉर्ब करती है, यानी कि जज़ब कर लेती है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो उसने जज़ब कर लेनी है, ठीक है।
तो अब वो जज़ब करके, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आपकी ठीक होगी, यानी कि आपका नाफ वाला एरिया ठीक होगा, जो पेट में दर्द होता है जब आपको, तो ये नाफ के नीचे ही आपको ज़्यादा दर्द होता है जब आप कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं। तो एक्चुअल इशू ही यहाँ पे है, ठीक है। आप क्या करें, जब खा लिया वो ऑब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गई, अब जब फिर उसके बाद जो हमारा जितना भी उसमें बकाया जाता है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और जितना जो गंदमंद होता है ना, जैसे जूसर में वो पता है जूस निकल आता है बाहर और फिल्टर में वो चली जाती हैं चीज़ें, वो जो फोक सा रह जाता है, ठीक है, वो सारे का सारा जो गंदमंद है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। अब आपको ये समझना है कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन किधर है। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज़ मोशन है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हमारा साथ ना दे प्रॉपर, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, हमारे लूज़ मोशन या कॉन्स्टिपेशन के मसाइल शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यही डायबिटीज़ की जड़ है। जब किसी बंदे को शुगर स्टार्ट होती है ना, तो उसके ये पेट के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब होगा क्या कि इसमें अब्जॉर्प्शन तो कर ली स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो जो बाकी गंद था वो भेजेगी लार्ज इंटेस्टाइन में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ प्रेजेंट है। लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, ये जो हाथ रखा था आपने बेली बटन, हाथ के नीचे अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जहाँ आपका अंगूठा है ऊपर, ठीक है, ये ऊपर की तरफ देख लें आप, इस अंगूठे के साइड पे आप एक पूरा मतलब आप अपने हाथ अंगूठे से शुरू करें आप, और एक पूरा गोल दायरा बनाएं। गोल दायरा बना के तो ये जनाब आप फिर नीचे चले जाएं अपने टांगों की तरफ, ठीक है। तो ये जो गोल दायरा बनता हुआ तो वापस हमारी टांगों की तरफ जाता है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है। और इस बड़ी आंत में सिवाय गंद के कुछ नहीं होता, या जो है वो क्या उसे कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो जितने भी जहरीले मादे और इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो सारी इसके साथ हमारे जिस्म से बाहर खारिज होती हैं। अब देखें ये किस तरह का है, जैसे गैस के सिलेंडर के पाइप की तरह छोटा सा, बिल्कुल ही जितनी आपकी फिंगर है ना, इतनी ही मोटी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। लेकिन अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वो कितनी लार्ज है, ये जो सिंक या बेसन के नीचे पाइप नहीं होते, और वो पाइप भी आपने देखा है उसके अंदर वो छोटे छोटे इस तरह के पार्ट्स बने होते हैं कि अगर उसको खींचे तो वो थोड़ा लंबा भी हो जाता है। बिल्कुल यही वाला स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, और इतना सही पाइप होता है, मतलब उसकी लेंथ भी इतनी होती है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। अब उसके अंदर से गंद निकालने के लिए हमें सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए, वो है पानी। अब्जॉर्प्शन तो इसने कर ली पानी हमारे, क्योंकि पानी जो हम पीते हैं ना, पानी कुछ तो हमारे, ये मैंने अभी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की बात बताई, कुछ हमारे स्टमक से भी अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ स्टमक से अब्जॉर्ब हो जाता है पानी हमारे जिस्म के अंदर, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होता है, लेकिन मेजर पोर्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में हमें सिर्फ एक पानी चाहिए ताकि वो हमारे जिस्म के अंदर से जो गंद है ना वो बाहर निकाले। अब तरतीब सीधी करने की बात में, आज की जो मेरी तरतीब सीधी करने की जो मैं बात कर रही हूँ, उसमें हमें इस तरतीब का जो अभी तक जो समझ आया कि हमारा जो ब्लेंडर जग था वो था हमारा स्टमक, और वो होता भी तकरीबन एक छोटे ब्लेंडर जग के जितना है, मतलब हमारे हाथ जितना हमारा स्टमक होता है, ठीक है। और जब ऐसे करके हम ना थोड़ा यूं करके, ये देखें, ये इतना इस तरह जब हम हाथ बड़ा करें तो इतना बड़ा हाथ ये इस तरह से हमारे स्टमक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह से मैंने आपको कहा था कि बेली बटन के ऊपर भी इसी तरह खुला हुआ हाथ रखेंगे आप, तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन मिल जाएगी। और उसके बाद आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि इस हाथ के बिल्कुल इर्द गिर्द आपने इस तरह से करके दायरा बनाया, ठीक है, वो दायरा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। तो अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का सीक्वेंस समझ आ गया कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अब ये काम क्या कर रही है, और पानी की इन तीनों जगहों पे अशद ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है लार्ज इंटेस्टाइन में पानी की। कि जैसे हम घर में सफाई वगैरह करते हैं ना, काम शाम कर लिया तो गंद शंद आ गया वो बड़ी वाली नाली में या बड़े वाले पाइप में, उसके बाद ना हमारी घर की ख़वातीन क्या करती हैं, वो जब सारा सफाई सुफाई कर लेती हैं तो आखिर में 1 या 2 बाल्टियाँ पानी जो मेन जो सीवरेज है उसमें डालती हैं, ताकि वो पानी जो गंद है वो उस मेन पाइप के आगे रुके ना, वहाँ से वो बाहर की तरफ निकल जाए। तो खाना जब हम खा लेते हैं तो 2 खानों के बीच में जो आपको भूख लग रही होती है ना, वो बेसिकली भूख नहीं होती, ठीक है, वो बेसिकली आपकी पानी की नीड होती है। जिस्म आपसे पानी मांग रहा होता है। आप उस दौरान जब भी आपको थोड़ी थोड़ी भूख महसूस हो, मतलब 6 घंटे का वक्फा रखना है हमने खानों के अंदर, 5 से 6 घंटों के बीच में जब भी आपको भूख लगे तो आप कहवा पी लें, आप पानी पी लें, आप कोई हल्का फुल्का सा जूस ले लें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या बहुत शुगरी ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें और जहन में रखें कि शुगर पेशेंट और नॉन शुगर पेशेंट्स, मतलब नॉन शुगर
पर्सनस, इन दोनों के लिए खानों की तरतीब अलग होती है। लेकिन अगर हम वो प्लान जो कि हम डायबिटीज़ के लोगों के लिए बनाते हैं और डाइट प्लान जो कहते हैं उन्हें फॉलो करें, अगर वही सब लोग फॉलो करें तो कभी भी कोई बंदा बीमार ना हो। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, सीक्वेंस अपना थोड़ा सा बेहतर करते हुए हमने अपने खाने की तरतीब इस तरह से करनी है कि पहले उस तरह की फूड लें, पहले तो पानी पिए ताकि आपकी गट को थोड़ा आराम मिल जाए। ये पूरा स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल स्टमक और इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं। ठीक है, कि इनको क्या मिल जाए, इनको आराम मिल, इसी को ही हम गट कहते हैं। ठीक है, GUT, गट। गट जो कहते हैं ना वो यही है, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा। तो ये निज़ाम इन्हज़ाम भी इसे कहा जाता है। आपने अपने पहले निज़ाम इन्हज़ाम की सफाई कर लेनी है। ठीक है, पानी पीने से साफ़ हो जाता है ये। अब जब ये साफ़ हो जाता है तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि खाने में कोई सब्ज़ी या फल वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि आपने वो जो शेक नहीं हमने बनाए थे अभी, जो हम ना शेक्स बनाते हैं, मिल्क शेक्स बनाते हैं, जैसे उस तरह का शेकी सा मटेरियल बन जाए आपकी बॉडी के अंदर। और ये बनेगा फाइबर फूड से। फाइबर किसके अंदर होती है? सब्जियों और फलों के अंदर होती है। ठीक है, सब्जियों में सबसे ज़्यादा होती है। तो ज़रूरी नहीं कच्ची या सलाद ही खाएं, आप उसको स्टीम कर लें, आप थोड़ा चेंज कर लें, लेकिन आपने जिस्म के अंदर वो भेजना है। अब जब आपके जिस्म के अंदर ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, मूव करेंगी, तो ये अंदर एक जेल बन जाएगी। अब स्टमक की, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं ना, अभी ये 10 मिनट तक आपने ये खाया, फिर आप जब कोई दूसरी चीज़ खाना शुरू कर देंगे तो वो तब तक वो चीज़ें जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब हर चीज़ जो स्टमक के अंदर मौजूद है आधा घंटा लेती है, तकरीबन 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इस तरह से। हाँ, ये बोटियाँ जो हम खाते हैं, प्रोटीन हम खाते हैं ना, वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती हैं। वो बाज़ दफ़ा 1 घंटे या 2 घंटे तक भी हज़म नहीं होती। हज़म होकर ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन टाइम तक पहुंचती नहीं है। तो हमने पहले जब स्टमक को फिल कर लिया सब्जियों से, तो वो पोर्शन जब देखे ना, वो अंदर ग्राइंडर चल रहा होगा, वो ब्लेंड कर रहा होगा उसको, तो वो सबसे पहले उस फूड पाइप में क्या भेजेगा, जो स्मॉल क्या भेजेगा, वो देखिए कि विस्कस सी जेल बना देगा, और वो जेल उस गट के अंदर चली जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन आगे से हमारी इतनी जनाब लेज़ी होती है ना सब्जियों के मामले में, वो उनको ऑब्जर्व करने के लिए ना एक एक एक, जैसे मुंशी नहीं होता, एक 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 एक, वो देखा कभी आपने, क्लर्क्स जो होते हैं वो उनको जब पैसे दें, यानी कि अकाउंटेंट्स जो होते हैं, वो कितनी एक एक रुपया है ना, जो वो भी गिन गिन के वो का, तो बिल्कुल मुंशी वाला काम ये करती है सब्जियों के साथ। ठीक है, तो सब्जियाँ हो, फ्रूट हो, फाइबरस फूड होगी ना, तो वो क्या करेंगे जनाब, साशे में मिलते हैं फाइबर्स के, स्पोगोल अगर आप पी लें खाने से पहले, वो भी है, मतलब आपने फाइबर इनटेक जब किया ना, तो वो एक एक रुपया गिन के ना एक एक फाइबर को अंदर ऑब्जॉर्व करते करते बहुत टाइम लेती है। अच्छा, जब वो टाइम ले लेगी तो इतने में स्टमक को टाइम मिल जाता है कि मज़ीद उसके अंदर अब आपने क्या डाला। ठीक है, कि ये चीज़ें ऑब्जॉर्व होना शुरू हो गई। अब आपका स्टमक भी फील कर रहा है, आगे इंटेस्टाइन जो है, जो नाफ वाला एरिया है, जो असल पेट है आपका दरमियाना, उसके अंदर भी आपको फीलिंग महसूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एक तो पानी से महसूस होती है, फिर आपने सब्जियां, सलाद या वो फल वगैरह खा लिया, तो वो उससे भी हो गया मामला बेहतर। अब आप क्या करें, अब आप ना रोटी नहीं पहले खानी। ठीक है, आपने सालन की 1-2 चम्मच जो है ना वो पहले खानी है। जो आप सब्जियां बना रहे हैं घरों के अंदर वो खाएं, और सब्जियों में आलू की मिकदार ज़रा कम डालें। अगर आलू बनाने भी हैं तो वो पानी में ना थोड़ी देर भिगो के, और फिर उसके अंदर से स्टार्च वाला मटेरियल निकाल के, यानी कि उसका पानी से निकाल के, फिर उसको आप सब्ज़ी के अंदर ऐड करें, तो ये फिर कम जो है ना आपके लिए ख़तरनाक होंगी। अब जो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हमने अपनी बॉडी को नहीं देने, मैं कार्बोहाइड्रेट किल करने की या कम करने की आपको टिप बता रही हूँ। अब जब आप क्या करेंगे, ये सब्जियां आपने थोड़ी थोड़ी खाना शुरू कर दी, सलाद हो गया, कच्ची होगी, या सालन ही पका हुआ है, बस सालन, रोटी है आपके पास, वो है दाल है आपके पास, बोटी है आपके पास, इनको खाना कैसे है आपने। ठीक है, अगर तो मैंने सब्ज़ी की बात की तो सालन ना बाकायदा चम्मच से खाएं, ये नवाले के साथ लगा के ना खाएं। ठीक है, अच्छा, चम्मच से 1-2 आपने वो सालन के ले लिए, सब्ज़ी के ले लिए। चिकनाई नहीं होनी चाहिए, बहुत कम चिकनाई। अगर आपकी डिश में आ भी गई है, आपकी प्लेट में आ भी गई है, तो आप उसको हटा दें, हटा के आप सब्ज़ी या सलाद खाएं। अच्छा जी, सॉरी, सब्ज़ी या जो आपकी बोटी है आप पहले उसे खा लें। ठीक है, अच्छा, फिर सेकेंडली आपने क्या करना है, अगर दाल है तो दाल की कोशिश करें कि दाल को हम दाल के भी ना इसी तरह से, अगर भुनी हुई दाल है तो उसके भी 1-2 चम्मच खा लें, और अगर दाल सूप की फार्म में है, यानी कि वो शोरबे की फार्म में है, तो आप 1-2 घूंट उसके पी लें। अब ये मज़ीद आपका स्टमक फिल हो जाएगा। ठीक है, जब ये स्टमक फिल हो गया, अब थोड़ी सी मिकदार रह जाएगी, अब आप रोटी के साथ बकाया सालन खाएं, चटनी खाएं, साथ साथ सैलेड जो रह गया आपका वो खाएं। मज़ीद
थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप एक दफ़ा ना ट्राई तो करके देखिए। थोड़ा सा सलाद खाएं ना, सलाद क्योंकि ना वो मुंह के अंदर एक जायका सा डेवलप कर देता है। फिर उसके साथ ही जब हम सालन वगैरह थोड़ा सा खाना शुरू करते हैं ना, और उसके बाद ना सालन एक बेसिक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे जिस्म को ना एक तवानाई दे के ना फ़ौरन से, और हमें एक ना वो मतलब ताकत सी देता है, और हमें लगता है कि हमने मतलब खाना खा लिया है। ठीक है, अब जब वो आपके ना मैसेज आपके ब्रेन को मिल जाता है कि अब जनाब आपकी वो जो रिक्वायर्ड चीज़ थी वो आना शुरू होगी। देखिए ना, आप अम्मी को कहते हैं ना आज क्या बनाना है, तो बनाने में आप सिर्फ सालन का ही पूछते हैं कि क्या बनाना है। आपको पता है कि इसके साथ रोटी है, ये चावल है, या ये चीज़ हमें मिल जाएगी। तो दाल, सब्ज़ी और गोश्त, यही 3 चीज़ें हैं। मछली मतलब वो इसी में आ जाती है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, वो सालन जब खाना शुरू किया तो आपकी गट को पता चल गया जी सालन साहिबा आ गए हैं, सालन साहिब आ गए हैं। तो जनाब अब जनाब ने बताएं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होने जा रही है। इट हैपन्स, आई एम नॉट किडिंग। ठीक है, ये साइंटिफिकली होता है। अब जब वो मैसेज आपको मिल गया सेटिस्फेक्शन का, तो अब आप उसके बाद रोटी खाना शुरू करें। यकीन माने, आप जब आप खाना शुरू करेंगे ना, तो आपको वो जो भूख की जो थी ना, बहुत तड़प सी थी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब आप आराम आराम से अपना खाना खाएं, आराम आराम से। और बीच में देखें, ये जो सालन खाया ना, सालन के बाद फिर दोबारा वो जो दरमियान में इस्लाम में है ना, पानी पीना खाने के दरमियान में, ये आपका दरमियान आ गया। अब आप पानी पिएँ। अब आप पानी पिएंगे, मज़ीद स्टमक साथ फेल, जैसे ही वो फिल हो जाएंगे, अब आपने उसके अंदर जो बकाया सालन है, रोटी है, डेफिनेटली वो कम होगा। ठीक है, तो ये वाला सीक्वेंस। और फिर जनाब जब ये खा पी लिया, तो फिर उसके बाद कहते हैं ना कि जी पानी खाने के बाद नहीं पीना चाहिए। आपने पहले ही इतना पानी पी लिया, 2 गिलास पानी तो मैंने आपको बता दिए पीने के लिए, तो इतना पी लिए तो ये बहुत है। और क्या उसे कहते हैं, उसके खाने के ना 10-15 मिनट या आधे घंटे के बाद दोबारा से पानी पी लें, ताकि जो मैंने आपको बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन को पानी की ज़रूरत होती है, वो उसकी पूरी होती रहे। और फिर उसके जब वो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेगी तो आपको पेट का कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, सुबह भी जब हम नाश्ता करते हैं ना, नाश्ते में हम क्या खाते हैं जी, अंडा पराठा या सालन पराठा, जो कुछ भी है ना, इसमें थोड़ी सी ना कोई ना कोई फ्रूट ऐड कर लिया करें। सुबह उठते हैं ना जब, कुछ ना कुछ, या एटलीस्ट ना वो अस्पगोल वाला पानी पी लिया, या गर्म पानी पी लिया हल्का सा, जो आप पी सकते हैं। जो सबसे पहले चाय ठोकते हैं ना जो हम अपने मैदे के अंदर, वो सबसे गलत है। वो जैसे ही जाती है ना, वो गैस पैदा कर देती है। वो इतनी गैस होती है कि वो साथ ही हमारा ना ब्लड प्रेशर भी राइज़ करना शुरू कर देता है, अपर वाला। क्योंकि वो गैस ना प्रेशराइज़ करती है हमारे हार्ट को। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक है, फिर बात करेंगे। तो वो जो हार्ट है ना, जब वो प्रेशराइज होता है तो वो ऊपर की तरफ हमारा सारा ब्लड भेजता है, तो वो सारी हमारी ना यूँ लगता है कि जैसे हमारे ब्रेन में ना गैस बन गई है। तो ये चाय, सुबह सुबह उठ के सिर्फ चाय पीने वाला जो सीक्वेंस है उसको ख़त्म करें, और थोड़ा सा फ्रूट खा लें, कोई सब्ज़ी, क्योंकि सुबह सुबह सलाद तो नहीं खाने होता, लेकिन फ्रूट आप खा सकते हैं हल्का फुल्का। एक सेब काटें, 3-4 लोग खा लें, एक एक पीस सबके हिस्से में आ जाएगा। गर्म पानी पिया या आम पानी पिया, साथ ही सेब का एक आध पीस ले लिया, तो वो फाइबर वाली जो फीलिंग है ना, वो उसने पूरी कर लेनी। दिहाड़ी सलाद खा लो, तो राती भी जनाब तुसीं इंज करो, सलाद नहीं खाना होंदा तो चलो हल्का फुल्का को फ्रूट एंड जी, एक सेब कटिया, 4 बंदियां ने खा लिया। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त आपकी जो है सीक्वेंस जो है फूड का बेहतर होगा, पानी का भी बेहतर हो गया। और मज़ीद अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो ज़रूर कमेंट करें मेरी वीडियो पे। मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में कि आपका जो मसला होगा आप वो लिखें, उस मसले से रिलेटेड बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी।